रात के करीब 11:45 बज रहे थे। मुंबई का मौसम यूजुअल ह्यूमिड था, पर आयशा के दिल में एक अजीब सी ठंड बैठी हुई थी। आयशा ने लिफ्ट से निकलते ही अपनी आईज रब की। पूरा दिन ऑफिस में ओवरटाइम, ऊपर से बारिश और नीचे से सोसाइटी के गेट पे वही पुराना चौकीदार का क्रीपी स्टेयर। रूम 609 तक का रास्ता उसको रोज से ज्यादा लंबा लग रहा था। जैसे ही वो रूम में घुसती है, बत्ती 3 बार झिलमिल करती है। आयशा फ्राउन करती है, नॉट अगेन। पर उसके ध्यान में एक और चीज आती है। हवा में वो लैवेंडर, मिट्टी की खुशबू जो अर्जुन को बहुत पसंद थी। और आयशा ने कभी उसे बेडरूम से हटाया नहीं, क्योंकि अर्जुन अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। आज खुशबू में एक गरम सा लेयर ऐड हो चुका था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। आयशा अपने जूते निकाल ही रही होती है कि आयशा का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। वो स्लोली वॉशरूम की तरफ चलती है। हर स्टेप्स सॉफ्ट, हेजिटेंट, स्कैर्ड येट पुल्ड। मैं तो शावर ऑफ करके गई थी, वो धीरे से बोलती है, बिना किसी से जवाब की उम्मीद। वॉशरूम का दरवाजा हल्की सी क्रैक में खुला हुआ था। उस क्रैक से वाइट स्टीम बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर अभी अभी नहाकर निकला हो। आयशा का गला सूख जाता है। वो हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलती है। अंदर कोई नहीं, बस एक चीज, मिरर पर फॉग में लिखा हुआ मैसेज, आयशा तुम्हारी कमी महसूस होती है। आयशा फ्रीज हो जाती है। फिर मिरर पर धीरे धीरे एक हाथ का निशान बनता है, बिल्कुल उसके शोल्डर की हाइट पर, जैसे कोई वहीं खड़ा हो, अभी इस वक्त। आयशा पलटने ही वाली होती है कि हर वेट हेयर सडनली लिफ्ट होता है, बिल्कुल उसी सॉफ्ट मूवमेंट के साथ जैसे अर्जुन करता था जब वो आयशा के गले पर किस करता था। आयशा शिवर कर जाती है, उसकी सांसें हैवी हो जाती हैं, घुटनों में थोड़ी वीकनेस फील होती है। फिर एक इनविजिबल सांस सीधी उसके नेक को टच करती है, कोल्ड पर इंटिमेट। फियर और लॉन्गिंग दोनों एक साथ उसके चेस्ट में गश करते हैं। आयशा आंखें बंद कर लेती है। दिल में एक ही नाम गूंजता है, अर्जुन। रूम का टेम्परेचर अचानक 5 से 6 डिग्रीज नीचे गिर जाता है। फिर आयशा धीरे से पलटकर देखती है। अंधकार में एक स्मोकी शैडो फॉर्म हो रहा होता है। पहले शोल्डर्स, फिर चेस्ट, फिर फेस का आउटलाइन। वो पूरा अर्जुन नहीं, पर कुछ हद तक अर्जुन की शेप। वो धीरे धीरे आयशा के पास आता है, इतना पास कि उसके कोल्ड स्मोकी लिप्स आयशा के चीक को जस्ट मिस करते हुए रुक जाते हैं। आयशा की आईलिड्स हैवी हो जाती हैं, गूज बम्प्स फैलकर आर्म्स तक पहुंच जाते हैं। शैडो का हाथ आयशा की कमर के पास आता है, जैसे कपड़े को स्लिप करने वाला हो, पर वो सिर्फ हवा को टच करता है। फिर एक सॉफ्ट प्रेशर, शैडो का हाथ आयशा के पास वाली दीवार पे पड़ता है, जैसे वो उसे ट्रैप कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फाइनल पार्ट लाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फाइनल पार्ट लिखकर अपने दोस्तों से शेयर कर दो। मैं जल्दी इसका फाइनल पार्ट लेकर आ जाऊंगा।